योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज अ स्ट्रीक ऑफ क्लाउड स्टेन्स द मून आर ए ब्लॉच ऑफ इंक a lime pestered wall, so also the evil spirit of desire stains the inner man। सूत्र कहता है कि जैसे एक काला बादल का एक काला टुकड़ा चंद्रमा को थोड़ी देर के लिए ढकता है और एक स्याही एक अच्छे से पेंट की हुई दीवार को भी गंदा कर देती है अगर हम छिड़क दें, उसी तरह से जो हमारी इच्छाओं की विकृतियां हैं वो हमारे आंतरिक स्व को गंदा कर देती हैं। इस सूत्र को भी हमको बहुत ही धैर्य से समझना होगा। एक बादल का टुकड़ा जब चंद्रमा के सामने आता है तो चंद्रमा को ऐसा प्रतीत होता है हमें देखने में कि गंदा हो गया। गंदा ऐसा सच हो नहीं जाता, वो ऐसा प्रतीत होता है। दीवाल पर स्याही छिड़क दें, दीवाल गंदी हो सकती है बेशक, तो दीवाल और स्याही का उदाहरण और चंद्रमा बादल का उदाहरण दोनों में अंतर है। लेकिन जो दीवार गंदी हुई है वो ऐसी गंदी नहीं हो गई है कि कभी ठीक ही नहीं होगी, उसको हम फिर से पेंट करके ठीक कर सकते हैं। तो दीवार और स्याही का उदाहरण भी अपने में ठीक है कि हम सुधार सकते हैं, और चंद्रमा और बादल का उदाहरण जो दिया है वो इस तरह से अच्छा है क्योंकि वस्तुतः कुछ गंदा नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है। तो जो हमारा इस यहाँ पर आंतरिक स्व जिसकी बात करी गई है वो इसी तरह से बस केवल मटमैला हो जाता है, धूमिल हो जाता है, छुप जाता है। सबके भीतर वही चैतन्य, वही स्रोत, वही समग्रता गतिमान है। चोर में चोरी भी वही कराने चली जाती है चैतन्य की धारा, हत्यारे में हत्या भी वही कराने चली जाती है, और फिर व्यवस्था में वही जाती है, वही उसको पकड़ाती है, वही उसको सजा दे। मतलब वो एक ही चीज का विस्तार है सब, उसके सिवा तो कुछ और होता ही नहीं है। चैतन्य की धारा एक ही है। अब सूत्र जो कह रहा है, जो इविल स्पिरिट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की एक जो दुष्ट आत्मा है, एक बड़ा अच्छी यहां पर बात कही कि इच्छाओं के भीतर हम कैसे प्रवेश करेंगे, इच्छाएं हमारी कैसे उस पूर्ति की तरफ जाएंगी, इससे बहुत अंतर पड़ेगा। हर चीज को अगर हम देखें, हमारा एक विचार, एक इच्छा, हमारी एक कोई भी भावना की स्थिति, सब में ईविल और डिवाइन के भाव छुपे होते। ईविल डिवाइन ऐसा कहीं नहीं छुपा, दिव्यता और दुष्टता कहीं बाहर नहीं है। जो भी हमारी उस समस्वरता से, सामंजस्य से, अलाइनमेंट से हमको तोड़ती है, वो चीज़ ईविल बन जाती है। और जो भी चीज़ हमको उस अलाइनमेंट से, उस समस्वरता से, उस लय से जीवन की जोड़ती है, वो दिव्य बन जाती है। इतना ही अंतर है। जीवन का एक शाश्वत नियम है, वही परमात्मा है, वही उस समग्रता की अंतर्निहित प्रज्ञा है, एक जो इटर्नल विजडम है वो वही है। तो वो अपना काम कर रही होती है हर जगह। लेकिन जब कोई भी इच्छा पैदा होती है या कोई भी विचार या भाव पैदा होगा उसमें दोनों संभावनाएं अस्तित्व देगा। दोनों संभावनाएं होनी अनिवार्य हैं द्वैत की इस लीला को चलने के लिए। एक संभावना से काम नहीं चलेगा, दोनों संभावनाएं आनी पड़ेंगी कि वो हमें विकृति की तरफ भी ले जा सकती है और हमको सार्थक संतुलन की तरफ भी ले जा सकती है। तो सूत्र कह रहा है कि अब कैसे पहचान पहले तो करें कि
अगर हमारे अंदर मान लो कोई इच्छा उठती है और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम कितना लेसर इविल व्यवहार कर चुनते हैं, उससे ही उसकी दिव्यता बढ़ती चली जाती है। संतों में और आम व्यक्ति में अंतर क्या है? आम व्यक्ति की इच्छा वो हर हाल में पूरा करना चाहता है, चाहे किसी को कितनी तकलीफ हो, संसार नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको एक झक है वो पूरी होनी चाहिए। एक संत के अंदर भी, एक बुद्ध के अंदर भी इच्छा उठेगी तो वो समग्रता की लय में होगी, उसमें एक करुणा का समावेश भी होगा कि हम इस तरह से उसकी पूर्ति की तरफ नहीं जाएंगे जिससे किसी को चोट पहुँचे, जिससे ये जो जागतिक संतुलन है ये तहस नहस हो, नष्ट हो। वो अंतर्दृष्टि रहेगी वहाँ पर। तो जो भीतर की मलिनता और निर्मलता है वो इसी बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति किसी भी इच्छा या भावना की तरफ अप्रोच कैसे करता है, उधर वो बढ़ता कैसे। इससे पूरा उसका अंतरतम प्रभावित होगा। तो ये जो बादल हैं ये आएंगे और जाएंगे। अगर हमने इनको इस ढंग से, इस संवेदनशीलता के साथ देखना शुरू कर दिया तो फिर ये बादल चंद्रमा को एक नई सुंदरता देने वाले भी बन सकते हैं। बादलों में चंद्रमा अटखेलियां भी कर सकता है, ऐसा हमको प्रतीत हो सकता है। फिर ये अगर हमने कुशलता अर्जित करी दीवार पर स्याही फेंकने की, तो उस कुशलता से हम पेंटिंग भी बना सकते हैं। पेंटिंग बनाने में और स्याही फेंकने में बहुत बारीक सा फासला है। थोड़ी कुशलता से हम रंग और स्याही फेंकें तो वो पेंटिंग बन जाती है। थोड़ी असजगता में और उस सेंस के बिना हम फेंकें तो वो गंदापन लगता है। अब थोड़ा सा ही संयोजन है। तो किसी भी चीज को करते समय हम जब देखते हैं कि इसमें सौंदर्य, शांति, ये सब बन रहा है या बिगड़ रहा है, तो वो इच्छाओं की जो इविल स्पिरिट है और डिवाइन स्पिरिट है उसको तय करेगा। हमारा भोजन हो, हम उसमें देखें कि इसमें सुंदरता विकसित हो रही है या असुंदरता। हम अपने वस्त्रों को देखें, विचारों को देखें, हम सब कुछ को देख सकते हैं। दोनों संभावना, उसी को हम बिल्कुल सब तितर बितर कर सकते हैं और उसी को हम ठीक कर सकते हैं। तो इच्छाएं बुरी नहीं है सच। इसीलिए सूत्र ने यह नहीं कहा कि इच्छाओं को बिल्कुल खत्म कर देना, उसने कहा उनकी जो इविल स्पिरिट है उसको हटा देना। वो परेशान कर रही है, वो एक धब्बा डाल रही है। अगर वो लय के विपरीत है, सौंदर्य के विपरीत है, तो वो धब्बे जैसी हो जाएगी। और अगर वो लय में आएगी, उस हार्मनी में आएगी, तो वो चीज वही इच्छा का उठना, इच्छा की पूर्ति और इच्छा का सारा जो बीच का यात्रा पथ है वो सब उसको एक नया सुंदर ढंग देने वाला भी हो जाएगा। हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी पद्धति से हम उसको गंदा भी कर सकते हैं। चीज तो एक ही है। सुंदर सुनियोजित चीज किसको अच्छी नहीं लगती? प्रकृति हमको क्यों अच्छी लगती है? प्रकृति में हम देखें सब बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है परफेक्शन में, इमेकुलेट ढंग से सब चीजें डाली गई हैं। एक एक पत्ती का संयोजन, एक एक चीज का संयोजन, हर चीज बिल्कुल। पक्षियों को देखें, सुबह सुबह बिल्कुल नहाए धोए तरोताजा नजर आते हैं, जैसे बालों में जेल वेल लगा के आ गए हों। हमको मेहनत करनी पड़ती है। हम पक्षियों से भी गए बीते हो गए हैं। हमको सुबह सुबह शकल अगर बहुत सारे लोगों की लोग देख लें तो उनका मोह भंग हो जाए उनसे। इसीलिए लोग तैयार वैयार होके ही मिलते हैं नहा धो के लोगों से अक्सर। एक चिड़िया नहीं परवाह करती, क्योंकि वो उस लय में है, तो उसने अपनी सुंदरता को बरकरार रखा है। मनुष्य को बिगाड़ने का भी
अवसर और क्षमता अस्तित्व ने दी है और बनाने की भी दी है। तो पक्षियों और पशुओं की तो अपनी प्रोग्रामिंग फिक्स है, वो तो वैसे ही करेंगे। यहां पर दोनों चीजें होंगी। आप कहें कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप ऐसे बिल्कुल भूत पिशाच जैसे भी रह सकते हैं और आप ऐसे ही सुंदर ढंग से भी रह सकते हैं। अब अंतर कैसे करेंगे? अंतर में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। जो चीज हमारी पूरी चेतना को, हमारे शरीर, मन, अंतर्मन सबको सुरुचिपूर्ण लगती है, जिसमें सौंदर्य होता है, जिसमें एक आनंद की तरंगें होती हैं, वही अच्छा है, वही इच्छाओं की शुभ आत्मा है। तो यही देखना है। अब हम मुस्कुराना चाहते हैं, किस कीमत पर? क्या किसी की आंख में आंसू लाने की कीमत पर? कई लोग हैं जिनको अपनी खुशी इस कदर चाहिए होती है कि वो किसी की खुशी छीन भी सकते हैं, तो वो उसकी दुष्ट आत्मा हो गई इच्छा की। और एक है कि हम करुणापूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं, तो वहां पर भी खुशी आएगी, लेकिन उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होगा, उसकी जो रंगत है वो बिल्कुल अलग होगी। तो ये संतुलन लाना है, तब हमारी आंतरिक निर्मलता पैदा होती है। आंतरिक निर्मलता मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे जाने से नहीं आती। आंतरिक निर्मलता कोई किताब पढ़ने से, पूजा पाठ करने से, तीर्थ करने से नहीं आती। आंतरिक निर्मलता इसी सचेतन व्यवहार से, करुणापूर्ण, विवेकपूर्ण इच्छाओं के साथ व्यवहार करने से आती है। बहुत सारी जगहों पर देखिए, अगर धर्म ग्रंथों पे देखें तो लोग उलझ जाएंगे कि बहुत सारी बुराइयों में काम वासना को बिल्कुल टॉप पे रख देते हैं, क्रोध को टॉप पे रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? अब काम वासना में अच्छाई बुराई क्या है? निर्दोष है, उसमें कोई लेकिन उसमें हिंसा की, शोषण की सारी संभावना खुली हुई है। अगर हम उसको उस दृष्टि से ले जाएंगे तो वो इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाएगी, इन दुष्टता में बदल जाएगी। हम एक लय में रहेंगे, दूसरे के साथ संवेदनशीलता से रहेंगे, तो वो डिवाइन स्पिरिट में बदल जाएगी। भारत का तंत्र विज्ञान उसी की चर्चा अनेकों कोणों से करता है। अब क्रोध की ही बात रही, ठीक है क्रोध है, लेकिन क्रोध में क्या करोगे? आग लगा दोगे पूरी दुनिया को? क्रोध आपकी समस्या है, आप उसको निपटाइए, आप देखिए उसको। तो क्रोध भी सृजनात्मक हो सकता है, लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति को ये ख्याल ही नहीं आता कि ये क्रोध आपकी समस्या है, इसे दूसरों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप अपनी समस्या निपटाइए। जैसे आपको नींद नहीं आ रही तो आप जाकर करिए, किताब पढ़िए, टीवी देखिए। आपको नींद नहीं आ रही, आप पूरे घर को जगा के रखेंगे तो ये हिंसा हो जाएगी। इसी तरह से हिंसा, अहिंसा और इसके जो दुष्टता और दिव्यता बहुत जटिलता से उलझी होती है। जब भी किसी भी बात में संवेदनशीलता और करुणा का समावेश हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी और तब वो निर्मलता आएगी। बाहरी किसी कर्मकांड से वो निर्मलता नहीं आती। तो ये आंतरिक मन की निर्मलता के लिए इशारे इसमें ऋषि वशिष्ठ ने इस सूत्र में किए।